चलें, अब हम लोग पढ़ें। कल के क्लास में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। कल जो पढ़े थे अगर उसमें कोई समस्या तो ज़रूर पूछ सकते हो। नो सर, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। और किसी को? नो प्रॉब्लम। चलो, तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है कल के क्लास में? कल जो पढ़ाई हुआ था उसमें कोई दिक्कत नहीं? कल हम लोग चैप्टर को ख़त्म कर लिए थे। जो चैप्टर हम लोग का था पीरियोडिक टेबल, यही था ना। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो नया चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चैप्टर का इतना बड़ा नाम है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पर इस चैप्टर के बारे में हेडिंग दे दो, सभी अपने कॉपी में हेडिंग दो। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले इस चैप्टर के बारे में तुम लोग जान लो। इस चैप्टर तुमको क्या कहना चाह रहा है, इस चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जानो। देखो, केमिस्ट्री का, पूरे केमिस्ट्री नहीं, यहाँ तक कि साइंस का, फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी, ये एक सेक्शन है, एक वर्ड है बॉन्डिंग। ये सब जगह काम देता है। ठीक है, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग है, फिजिक्स में फिजिकल बॉन्डिंग है, और बायोलॉजी में बायोलॉजिकल बॉन्डिंग है। सब बॉन्डिंग है। माने ये चैप्टर पूरे साइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गया, क्योंकि ये पढ़ने के बाद केमिस्ट्री तो अच्छा हो ही जाएगा, साथ ही साथ फिजिक्स और बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है, लेकिन वो न्यूमेरिकल चैप्टर है और ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। अपने आप में बताओ ना, बहुत कुछ रखता है। इसीलिए ये चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना। बढ़िया से पढ़ने का मतलब क्या? क्लास रेगुलर करना है। अगर तुम रेगुलर क्लास करोगे ना, कोई किताब नहीं पढ़ना है, अगर रेगुलर केवल क्लास करोगे ना तो बहुत बढ़िया से समझ जाओ। तो रेगुलर क्लास करना, ठीक है। और जो कॉपी में तुम्हारा बात को हम नोट करवा रहे हैं उसको एक बार रात में पढ़ लेना, कॉपी को पढ़ लेना, हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इसको एक्सप्लेन बता दो करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं, है ना। अब सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, सबसे पहले देखिए बॉन्डिंग क्या होता है। केमिस्ट्री में होगा तो केमिकल, फिजिक्स में होगा तो फिजिकल, लेकिन पहला मेन वर्ड हो गया ये बॉन्डिंग क्या है। और जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तभी ये उसका स्ट्रक्चर बनेगा। बॉन्ड बनने से अगर पूछा जाए ए है, बी है, एक्स है, क्या स्ट्रक्चर है, बोलो कुछ नहीं है सर, नहीं है। लेकिन अगर हम ए को बी से जोड़ दें, बी को एक्स से जोड़ दें, अब तो स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया। तो ये जो जोड़े हैं, ये जोड़े जो हैं, इट इज़ कॉल्ड क्या, बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग करवाए तो जहाँ पर बॉन्डिंग होगा वहाँ पर उस मॉलिक्यूल का क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। तो नाम हो गया क्या, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो टर्म हो गया केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम लोग को डिस्कस बता दो करना, क्लियर। तो चलो सबसे पहले हम लोग बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग के बारे में जानो।
तो बॉन्डिंग क्या है, सिंपल भाषा में समझो, अपने बोलचाल के भाषा में, एक फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप समझते हो? अगर दो चीज़ आपस में जब जुड़ जाता है तो उससे जुड़ने पर जो नया चीज़ जनरेट होता है ना, नया गुण डेवलप होता है। जैसे मान लो कोई अकेले, कोई स्टूडेंट, अभी मान लो तुम लोग 10th पास किए हो, गांव घर के स्कूल से आए हो, अब शहर में आए, शहर में आए, तुम्हारा क्या हुआ, जगह चेंज हो गया। हो सकता है शहर में जाके जो तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड था, अब तुम्हारा एक न्यू फ्रेंड डेवलप होगी, न्यू फ्रेंड डेवलप हो गया। अगर वो न्यू फ्रेंड डेवलप हो गया तो जो तुम्हारा पहले का स्वभाव था, वो न्यू फ्रेंड बनने के बाद तुम्हारे स्वभाव में ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। वो जो परिवर्तन आया नया चीज़ जुड़ने के बाद, वो परिवर्तन किसके कारण आया, ये बॉन्डिंग के कारण। बॉन्डिंग बनने से कोई भी एटम ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश बने क्या, स्टेबल हो जाता है। अगर कोई अकेले कोई स्टूडेंट रह रहा है और उसके साथ एक अच्छे गुड फ्रेंड आ गए, सच्चा फ्रेंड मिल गया, तो ज़रूर उस फ्रेंड्स के कारण उसको मन से खुशी होगी, मैं सच्चा है, सच्चा फ्रेंड है, माने हमको मदद करेगा या हम उसको मदद करेंगे। सच्चा फ्रेंड क्या होता है कि सब मोड़ पे, प्रत्येक सिचुएशन में तुम्हारा मदद करे, उसको सच्चा फ्रेंड कहते हैं। तो वो सच्चा फ्रेंड बनाया किसके कारण, बताओ ना, वो बॉन्डिंग के कारण। तो व्हाट इज़ बॉन्डिंग, दिमाग में गया? तो बॉन्डिंग है क्या, बॉन्डिंग इज अट्रैक्शन। बॉन्डिंग क्या है, अट्रैक्शन। दो एटम है, मान लो ए है और बी है, इसमें अलग अलग है तो कोई अट्रैक्शन नहीं। जब ये एक दूसरे के नज़दीक आया, इसका मतलब एरो इधर दे रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एक दूसरे के जब एरिया में आया तो ए भी थोड़ा सा नज़दीक, बी भी थोड़ा सा नज़दीक, तो ए और बी के बीच में क्या, एक अट्रैक्शन फोर्स बन गया। ये क्या बता दो, ये अट्रैक्शन फोर्स बन गया। इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसके बीच में एक बॉन्ड बना, जिस बॉन्ड का नाम हो गया क्या, बताओ ना, कौन चीज़, केमिकल बॉन्डिंग। अगर ये केमिकल है तो केमिकल बॉन्डिंग, अगर ये फिजिकल है तो फिजिकल बॉन्डिंग, अगर ये बायोलॉजिकल ए और बी है तो बायोलॉजिकल बॉन्डिंग। लेकिन ये जो लाइन ड्रॉ किए, दैट इज कॉल्ड क्या, बॉन्डिंग। तो लाइन क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो कभी कभी फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम करता है। दो चीज़ जब नज़दीक आता तो अट्रैक्शन भी हुआ, और बीच में अगर टूटना चाहता तो रिपल्सन भी हुआ। तो दो वर्ड एक साथ आया, अट्रैक्शन माने लगाव नहीं होता है, और एक हुआ क्या, रिपल्सन। रिपल्सन मीन्स क्या हो गया, बताओ, टूटना। और दोनों जब एक साथ काम करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरैक्शन। बोलो क्या कहेंगे, इंटरैक्शन। तो पूछेगा केमिकल बॉन्डिंग क्या है, बॉबी कुमार, तो क्या बताओगे, केमिकल बॉन्डिंग एक इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन है, जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा काम करता है और रिपल्सन कम काम करता है। अगर दोनों एक साथ, हाँ, अगर ये 60% है कम से कम, तो ये कितना परसेंट, 40%, तब बॉन्ड बन जाएगा। अगर ये 60% हो जाता तो ये 40% हो जाता, इसका मतलब बॉन्ड नहीं बना। ठीक है, इसके लिए इंटरैक्शन फोर्स को हम लोग काउंट करेंगे, इसका नाम हो गया ए बी इंटरैक्शन। ए और बी के बीच में क्या हो गया, ये इंटरैक्शन काम किया। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ अगर मिला देते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन आ गया। बॉन्डिंग क्यों हुआ, एनर्जी को क्या करना है, घटाना है। बॉन्डिंग का मेन काम क्या, एनर्जी को गौर करना, एनर्जी को क्या करना, घटाना। ये घटेगा, जब ये एनर्जी बढ़े घटेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी वैल्यू क्या होगा, बढ़े। याद रखना, एनर्जी घटता है तो स्टेबिलिटी, अस्थाईपन, इसका हिंदी क्या होगा, अस्थाईपन बढ़ेगा, और ऊर्जा जो होगा, एनर्जी जो होगा, क्या होगा, घटेगा। तो केमिकल बॉन्डिंग का ऑब्जेक्टिव समझ गए, क्या करना, एनर्जी को क्या करना, घटाना, स्टेबिलिटी को बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। फटाफट नोट करो, कीप वर्ड डिफाइन करो। देखो कि इट इज सिंपली फोर्स ऑफ interaction, force of interaction
in which two or more species connected with each other to increase stability and decrease energy. Such bonding in chemistry is known as chemical bonding. ठीक है, नोन एज क्या? केमिकल बॉन्ड। फटाक से नोट कर लेना है, नोट करके इसको एक्सप्लेन करो। हेलो, हेलो, हाँ, कहाँ लगाते हो तुम फ़ोन? गलत नंबर है, नंबर को रीड करो। बार बार इस नंबर से आ रहा है कॉल। कब? परसों भी गया था, कल भी गया था। देखो रिकॉर्डिंग में, नंबर डिलीट करो नहीं तो कंप्लेन करना पड़ेगा हमको। हाँ हाँ, ठीक है। इसका क्या नाम है बताओ? केमिकल बॉन्डिंग। गौर करना। अब इसमें अभी क्या बताए? इंक्रीज और डिक्रीज है। डिक्रीज एनर्जी है ना, और इंक्रीज किसको बताओ? स्टेबिलिटी। इसका एक केमिकल बॉन्डिंग। देखो केमिकल बॉन्डिंग का ये डेफिनेशन, ये तो समझाए हैं, ये समझाएं, सब दिमाग में सेट करना। अब बताओ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में सबसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, ये बात करने के लिए बहुत सारा साइंटिस्ट आए, लेकिन एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुइस। तुम लोग 10th क्लास में तुम लोग पढ़े होगे, 10वीं में। इसका नाम है, हाँ, लुइस ऑक्टेट रूल पढ़े थे तुम लोग, 10th में था तुम लोग, 9th 10th में भी थे। और एक उन्हीं के फ्रेंड थे, उनका नाम था कौशल, और उनके साथ एक और बाद में आए, उनका नाम था स्मिथ। 3 साइंटिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका से, बहुत अच्छे तरीका से केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन की। तो तुमको क्वेश्चन आएगा बोर्ड में आता है कि केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन साइंटिस्ट का बताओ उस पर काम किए थे। तो पहला का नाम क्या? लुइस नाम तो सबसे फर्स्ट देना। उसके बाद उनका फ्रेंड कौशल, क्या नाम है? कौशल नहीं, कौशल, ठीक है। हाँ, अगले जो बाद में कुछ दिन के बाद आए, उनका नाम था क्या? स्मिथ, ठीक है। इसके हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया गया। तो नेक्स्ट हमको यही डिस्कस अभी क्या बता दो करना। लिखो कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट अब क्या बताओ? केमिकल बॉन्डिंग। अब इसके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसके लिए एक्सप्लेन देखो क्या किए कि इसमें लिख लेना कि देयर आर वेरियस
concepts related with chemical bonding, some importance are following. सम इम्पॉर्टेंट्स आर क्या बता दो, फॉलोइंग. इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बहुत ये कॉमन है. क्या क्या है? पहला, ठीक है, उनका नाम हो गया लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, दे देना. दूसरा, कॉसेल कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग. तीसरा, स्मिथ कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड. ये तीनों का नाम ध्यान रखना, तीन साइंटिस्ट का नाम एकदम याद रखोगे, ठीक है. अब देखो, साइंटिस्ट का नाम समझ गए. अब साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं हम लोग. अब देखो, तुमको क्वेश्चन पूछ देगा. अब देखो, थोड़ा सा बदमाशी करेगा. साइंटिस्ट का नाम तो पूछ दिया, जवाब दे दिए तुमने. अब कहेगा ये जो साइंटिस्ट दिए थे, वो जो बॉन्डिंग दिए थे, उसका क्या आधार क्या था? आधार समझ रहे हो ना? उसका क्या आधार था? तो आधार है, बेस क्या था? तो गौर करना, ये जो कॉन्सेप्ट था, इसका जो मेन बेस था वो क्या था मालूम है? इसका मेन बेस था ऑक्टेट. ऑक्टेट जानते हो ना? हिंदी में होता है इसका अष्टक. अष्टक कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑक्टेट, ठीक है. दूसरा, इनके कॉन्सेप्ट जो था वो बेस था, तो लोग पढ़े होंगे, पोटेंशियल. नाम सुने हो? पोटेंशियल एनर्जी. क्या पढ़े होगे? स्थितिज ऊर्जा पढ़े हो? गतिज ऊर्जा. दो प्रकार का होता है एनर्जी, काइनेटिक होता है और पोटेंशियल. ये कॉसेल का कंसेप्ट था पोटेंशियल पर. स्मिथ का कॉन्सेप्ट था किस पे? काइनेटिक एनर्जी. तो ये भी क्वेश्चन आ गया यहाँ. क्यू फॉर हो गया, क्वेश्चन आया. ये भी क्वेश्चन तुम एकदम अलर्ट रहना, याद रखना है. बढ़े आगे, चलो. अब इसमें आगे बढ़ के हम लोग को डिस्कस इसमें करना है तीन कंसेप्ट, लुईस, कॉसेल एंड क्या बता दो, स्मिथ. अब यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे. तो इस कॉन्सेप्ट से तीनों मिल के तुम्हारे बता नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री तुम लोग पढ़े हो, तीन तरह का होता है. एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सब में ये चैप्टर है, तीनों में है. तो तीनों चैप्टर को मिला के, है ना, एक हम लोग रूल नया बना. हम लोग नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, बनाए ये तीनों साइंटिस्ट मिल के. ये तीनों केमिकल बॉन्डिंग को डिफरेंट पार्ट में उसको क्या कर दिए? क्लासिफिकेशन कर दिए. क्या कर दिए? वर्गीकरण कर दिए. तीनों पार्ट में अलग अलग करके क्लासिफिकेशन कर दिए. तो अभी क्लासिफिकेशन को हम लोग को क्या करना है? इसमें डिस्कस करना है. तो फटाक से नोट करो, इसको मिटा देना. नोट सब हो गया होगा? ओके, चलो. ओके, चलो, ठीक. क्लासिफिकेशन.
ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ किसका बताओ, केमिकल बॉन्डिंग। अब इसमें गौर करना, क्या इसका मेन रहस्य क्या है, इसका बॉन्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो, सबसे पहले इसमें ऐसे लिखना, 2 पार्ट में पहले बांटना। तो कॉपी में 2 पार्ट में इसको बांटोगे, ठीक है। नोट करते चलना है। अब इसमें समझाएंगे, अलग अलग करके सबको समझाना है। प्राइमरी बॉन्डिंग, ठीक है। और दूसरा पार्ट में हो जाएगा सेकेंडरी बॉन्डिंग। पहले लिख लेना प्राइमरी बॉन्डिंग, और सेकेंड पार्ट हो गया क्या बता दो, सेकेंडरी बॉन्डिंग। अभी ध्यान से एकदम नोट करना है और एकदम दिमाग में सेट कर देना। कोई पूछेगा, कोई बॉन्डिंग नाम दे देगा और तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्या ये प्राइमरी बॉन्डिंग का पार्ट है कि ये सेकेंडरी बॉन्डिंग का पार्ट है, फटाक से तुम आंसर अपना दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें कैसे हम लोग बताओ, इसमें प्राइमरी बॉन्डिंग में कौन कौन सा बॉन्ड आता है, सबसे कॉमन दिमाग में सेट करना। सबसे पहला बॉन्ड जो आता है प्राइमरी बॉन्डिंग में, उसका नाम है, तुम नाम सुन 9th में पढ़े होगे, ये इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। बोलो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड पढ़े हो, या तुम लोग ऐसे पढ़े होगे, नाम अलग अलग है, आयोनिक बॉन्ड पढ़े हो कि नहीं भाई, 10th में तुम लोग का था, 9th या 10th में होगा, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये इलेक्ट्रो, इसी को एक्सप्लेन करके हमको पढ़ना है। अभी हम केवल नोट कर रहे हैं सारा बॉन्डिंग को, और उसको क्या करना है, अलग अलग करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले समझ जाओ, उसके बाद फिर नोट कर लेना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये पार्ट हुआ। दूसरा बॉन्ड आता है, उसका नाम है मेटेलिक बॉन्ड, है ना। धातु के बीच में, मेटल धातु होता है, धातु के बीच में जो बॉन्डिंग हुआ दैट इज कॉल्ड क्या, मेटेलिक बॉन्ड। और तीसरा होता है, इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और धातु के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, नॉन मेटल पर पढ़े होगे ना, नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। तो प्राइमरी बॉन्ड में ये 3 पार्ट, कौन कौन बोलो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बोलो मेटेलिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। याद रखना पड़ेगा, पूछेगा कोवलेंट बॉन्ड कौन बॉन्ड है, तो बताओगे प्राइमरी बॉन्ड। अब भीतर से उठा के पूछेगा क्वेश्चन, भीतर से देखो क्या पूछा, भीतर से पूछा कि आपका जो ये कोवलेंट बॉन्ड है ये कितना टाइप से, तो कोवलेंट बॉन्ड में गौर करना। कोवलेंट बॉन्ड का जो अगर हम आधार देखें, इधर बेसिस ऑफ नंबर, ये नंबर लिखा हुआ, नंबर के आधार पर कोवलेंट बॉन्ड में लाइन खींचे हैं, वो डिफरेंट टाइप का होता है। उसमें हो गया पहला तुरंत सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, याद रखना कौन बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद दूसरा हो गया क्या, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा क्या हो गया, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो नंबर के हिसाब से है ना, डिफरेंट टाइप का क्या हो गया बताओ, बॉन्डिंग। नेक्स्ट कोवलेंट, हाँ डिफरेंट टाइप का कोवलेंट बॉन्डिंग नंबर के हिसाब से। दूसरा आप ध्यान देना, दूसरा किसके आधार पर, तो एक टर्म है तुम लोग नाम सुने होंगे, पोलैरिटी। क्या होता है उसका हिंदी होता है ध्रुवीयता, ध्रुव नहीं होता, पोल, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल, 2 पोल होते हैं, उसके अनुसार 2 टाइप ऑफ बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। वो कौन होंगे, तुम नाम सुने भी होंगे, एक हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक हो गया क्या बोलो, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तीसरा गौर करना, ठीक है, तीसरा एक आधार है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ओवरलैपिंग,
याद रखोगे वर्ड ओवरलैपिंग, समझना है हमको क्या होता है ओवरलैपिंग। और उस ओवरलैपिंग के आधार पर कितने टाइप का बॉन्ड होता है, तो 2 टाइप का बॉन्ड होता है इसके आधार पर। एक का नाम तुम सुने होगे सिग्मा, सुने हो नाम, बताओ सिग्मा, ऐसे इसका साइन होता है छोटा सिग्मा, ऐसे सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। और एक बॉन्डिंग और होता है, इसका क्या नाम है बोलो, पाई बॉन्डिंग। पाई, पाई जैसे जानते हो मैथ वाला जो पाई होता है, पाई, यहाँ पर हो गया पाई, बता दो बॉन्डिंग। तो पूछ दिया जाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप का, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 टाइप का, कितने आधार पर, तो बताओगे 3 आधार, एक क्या हो गया नंबर, एक क्या हो गया पोलैरिटी, एक क्या हो गया ओवरलैप। ये 3 आधार पर इसको डिफरेंट पार्ट में हम लोग मान। ओके, बता दो क्लियर है। चलो फटाफट इसको क्या नोट कर लेना है, किस बॉन्डिंग का पार्ट है, नोट कर लिए इसको, फटाफट नोट करो, नोट करो इसको। हो गया, डन हो गया, बहुत बढ़िया, सब नोट कर लो फटाक से। ये प्राइमरी बॉन्ड, ये पूरा सेक्शन हुआ प्राइमरी बॉन्ड। अब सेकेंडरी बॉन्ड का पार्ट्स हम लोग देखेंगे। पहले प्राइमरी बॉन्ड बनता है, उसके बाद क्या बनता है, सेकेंडरी बॉन्ड बनता है। तो फटाक से ये पार्ट नोट कर लेना है, देन सेकेंडरी बॉन्ड। सब इसका का कोई पार्ट्स नहीं है, मेटलिक का भी कोई पार्ट्स नहीं, इसका कोई पार्ट्स नहीं, इसीलिए कोवलेंट का मेन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड। हाँ, कोवलेंट का हिंदी में होता है इसका, देखो जैसे आयनिक का आयनिक होता है ना, मेटलिक का धातु वाला बॉन्ड होता है, ये अधातु का बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका हिंदी फॉर्म में अलग अलग वर्ड भी आता है, लेकिन मेनली समझ आना ये धातु के बीच में, ये अधातु के बीच में। हो गया। अब चलो, अब सेकेंडरी के बाद बता, सेकेंडरी में एक लाइन ऐसे प्लॉट करना है, ऐसे हो गया, ऐसे लाइन प्लॉट कर देना है। अब उस लाइन पे क्या क्या होता है बॉन्ड, देखो पहला बॉन्ड इस लाइन पे फर्स्ट, ठीक है। इसका सबसे कॉमन बॉन्ड है, नाम सुने होगे तुम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। गौर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड में एक चीज़ जान लेना, इसका 2 टाइप का होता है, ऐसे एरो इसी नीचे में एरो कर देना, ठीक है। एक का नाम है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। HB मीन्स क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। और दूसरा हो गया, इसका जो नाम हो गया इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या बता दो, हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों के अकाउंट को हम लोग एक्सप्लेन बता दो कर सकते हैं। एक हो गया इंटर, एक क्या हो गया इंट्रा। हाँ HB हाइड्रोजन बॉन्ड का 2 पार्ट हुआ ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को किताब सब में HB लिखा रहे। तो एक हुआ इंट्रा, सबको अलग अलग एक्सप्लेन करना है। अभी केवल हम बता रहे हैं कितने टाइप का बॉन्डिंग, सब बॉन्डिंग को हमको पढ़ना है, अंशु आनंद है ना, सबको हमको पढ़ना, ठीक है। हाँ नंबर 2 जो बॉन्डिंग है इसका भी तुम लोग नाम 10th में था तुम लोग का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उपसहसंयोजक बंधन पढ़े हो ना, उपसहसंयोजक बंधन हिंदी होता, बहुत लंबा चौड़ा हिंदी होता। इसका नाम है कौन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद रखोगे ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत किताब खरीदोगे ना उसमें कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, उसमें एक नया नाम मिलेगा, है ना, हम नया बुक समय दे दिया है, डेटिव बॉन्ड। क्या नाम आएगा, डेटिव बॉन्ड। घबराना नहीं, इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नया नाम हो गया कौन बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। क्लियर, बोलो हाँ बिल्कुल सही है। चलो तीसरा बॉन्ड है ना, थर्ड बॉन्डिंग के बारे में हम लोग को क्या करना है, जानना है। तो थर्ड बॉन्डिंग जो सबसे कॉमन बॉन्ड है इसका नाम है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑड जानते हो ना, ऑड मैंने वैसा संख्या जो 2 से नहीं कटे, उसको ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये तीसरा बॉन्ड हुआ सेकेंडरी बॉन्ड का, ये तीसरा पार्ट हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और चौथा पार्ट ध्यान दो, फोर्थ पार्ट, इस बॉन्ड का नाम है वंडर वाल बॉन्ड। वंडर वाल बॉन्ड, सब नाम नोट करना है, साइंटिस्ट का नाम है, दीवाल वाला वाल नहीं, ये WAAL और WALL तुम लोग लिख दिया होगा, वाल नहीं वो दीवाल हो जाएगा। और ये साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर वंडर वाल, ठीक है, वंडर वाल बॉन्ड। नेक्स्ट है, और पांचवा जो बॉन्ड है बहुत फेमस बॉन्ड है, इसका नाम है मल्टी सेंट्रिक बॉन्ड। मल्टी सेंट्रिक बॉन्ड, क्या नाम है, मल्टी सेंट्रिक बॉन्ड। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसी का हम दूसरा नाम ऊपर लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। टू इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। और में इसी इलेक्ट्रॉन के इसी और में अर्थात में अथवा में, और एक और नाम है इसका, जो मशीन से जब देखा गया इस बॉन्ड को, है ना, माइक्रोस्कोपिक एक्सरे से डाला गया, तो उसमें एक इसका शेप जो आया एक फ्रूट के जैसे, एक फल के जैसे, उस फल के नाम पर इस बॉन्ड का नाम डाल दिया गया। और वो फल था तो बहुत फेमस फल है, इसका नाम है क्या, बनाना। इसी को केमिस्ट्री में नाम है कौन बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। तो ये इतने, इसका 3 नाम हुआ, मल्टीसेंट्रिक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, और कौन बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। ये हमारा काउंटिंग हुआ। ये बॉन्ड अलग हो गया, सेंट्रल बॉन्ड अलग हो गया, नहीं सब एक ही का, अलग अलग नाम है बुआ। देखते ना, एक बड़े आदमी का बहुत बड़ा नाम होता है, कोई कुछ नाम से जानते हैं, कोई कुछ नाम से। वही मल्टी सेंट्रिक का दूसरा नाम ये हो गया, तीसरा नाम ये होगी, 3 नाम हो गए, ठीक है। बहुत जगह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नाम पूछ देता है, फिजिकल में ये नाम, और ऑर्गेनिक में ये नाम। अलग सेक्शन में नाम एक, काम एक ही है। 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं, 3 जगह गए, उनका 3 नाम से लोग संबोधन किया, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा होगा, इसलिए नाम किसका होता है, इसका काम अच्छा होता है।
ठीक है, तो ये बॉन्ड के हिसाब से हम लोग क्या किए, हाँ बोलो। सर इसमें जो लिखे 2 इलेक्ट्रॉन की सेंट्रिक बॉन्ड सब एक ही है ना? सब ना, हाँ सब एक ही है, एक साथ है ना, सब एक साथ है। अब चलो इसके हिसाब से हम लोग इसको बता दो, एक्सप्लेन करेंगे। आज ये सेक्शन हो गया, इतना बॉन्डिंग हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। सब नोट कर लिए होंगे, सब फटाफट नोट कर लेना सबको, एकदम नोट। नोट भी नहीं करना, दिमाग में भी नोट करना है। तो कैसे रात में इसको पढ़ना, क्लास आने से पहले भी एक बार पढ़ना, अपने तुमको समझ जा। तुमको अगर पूछे बहुत सेकेंडरी बॉन्ड का नाम बताओ, तुम पांचों का नाम बता दे। बोले प्राइमरी बॉन्ड का नाम में कोवलेंट बॉन्ड नंबर पर कितने टाइप का होगा, तुम बोलोगे सर 3 टाइप का होगा। ओवरलैपिंग पर कितना टाइप का होगा, तो 2 टाइप का होगा। नहीं होगा, पोलैरिटी पर कितना टाइप का होगा, तो बताओगे 2 टाइप का। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, फटाक से तुम अगर पढ़े होगे ना तो फटाक से तुम आंसर दे दो। यही सारे सेक्शन को, अलग अलग सेक्शन को, क्लासिफिकेशन को हम लोग को एक एक करके, जैसे आप पहले हम इस सेक्शन को सारे को प्राइमरी पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये सब सेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सेकेंडरी का 5 पढ़ेंगे। पूरा पढ़ने के बाद हम तैयार हो जाएंगे इस चैप्टर का 70% क्वेश्चन का आंसर देने के। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं उसका 70% क्वेश्चन का आंसर हम इसी पढ़ के हो जाएंगे। बचेगा कितना परसेंट, 30%। 30% जो क्वेश्चन है इससे मिला जुला के क्वेश्चन, मिल नहीं वो मिली जुली, मिला जुला के 30% क्वेश्चन है। उसको क्या करना है, बनाना है हम लोग को नेक्स्ट सेक्शन। अभी हम इतना ही रहने देते हैं और कल के क्लास में फिर हम लोग यहाँ से पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज 10 बजने वाला है, ठीक है। तुम लोग को टर्म्स हम लिखाते हैं, डेली एक टर्म्स लिखाते हैं ना। कल का क्या था टर्म्स? यस सर, बोलो। फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियड। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलो एक चीज़ और लिख लो, हाईएस्ट इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा जो दबंग, दबंग समझते हो ना, सबसे पावरफुल, हाँ ज़बरदस्त वो एलिमेंट है, उसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन है ना, यहाँ F होता है उसका एटॉमिक नंबर 9। याद रखना, फ्लोरीन सबसे पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज़बरदस्त, सबसे महान, महान नहीं समझो, बोलो बदमाश टैब्रिकेट बोलोगे, ठीक है। और इस हिसाब से ये एलिमेंट्स होगा। तो आज के क्लास में उम्मीद करते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हो, यस या नो? यस सर। हाँ, एकदम सीखना है, धीरे धीरे करके सीखते सीखते हम लोग पूरा केमिस्ट्री सीख जाएंगे। 11th बहुत अच्छा हो जाएगा, 12th वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। और जिसको छूट गया है चिंता मत करना, पूजा के बाद है ना हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे। उस बैच का नाम है क्षतिपूर्ति बैच। क्षतिपूर्ति समझते हो ना, और जो तुम्हारा क्षति हुआ है उसको क्या किया जाएगा, पूर्ति कर दिया जाएगा। पूर्ति बने क्या, उसको फिलअप करें। जो चैप्टर मान लो 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं उसको हम पढ़ा देंगे, इसीलिए चिंता नहीं, जहाँ से पढ़े वहीं से तुम्हारा फर्स्ट क्लास हुआ। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे डिस्कस करेंगे। सबको